पैराबोला में आगे देखिए आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन होगा नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे आपको कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन दी है, आपको उसके फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड सो ऑन, है ना, ये सारी चीज़ें निकालनी है। जैसे आपको बोला है कि एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से 8x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। आपको बोला है कि इसका डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, हाँ, लेटस रेक्टम एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें निकालिए। अब देखिए इसके लिए जो आपको मैंने चार्ट बताया था वो चार्ट हमें ध्यान रखना होगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। वर्टेक्स होता है 0 0 पे, 0 0 पे, 0 0 पे, 0 0 पे, ठीक है। फोकस यहाँ पे होता है a, 0, दिस इज -a, 0, दिस इज 0, a, दिस इज 0, -a, ठीक है। वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, this will be x plus a, x minus a, y plus a, y minus a, latus rectum, ठीक है। 4a 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 4a। और कोई चीज़ छूट रही है? फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे करना क्या है कि ये चार्ट आप हमेशा अपने सामने रखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी बताए हैं और आगे भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा जान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा पहला काम है कि मैं इसको कंपेयर करके देखूं कि ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होना चाहिए। और दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। देखिए वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो मैं ऑन कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो देखिए 4ax किसके इक्वल होना चाहिए? 8x के। इस x को हटा दीजिए, तो 4a किसके इक्वल होना चाहिए? 8 के। 4 2 ज़ा 8, तो a मुझे कितना मिल गया? 2 मिल गया। तो कभी भी पहला काम आप ये कीजिए कि उसको जो वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले तो पहचानिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे कंपेयर करके आप a निकाल लीजिए। अब देखिए कंपेयर किया तो मुझे a कितना मिला? 2 मिला, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 2 मिल गई। 2 मिलने के बाद अब ऑब्वियसली इसका वर्टेक्स क्या होगा? मैं इस चार्ट को देखूंगा। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, मतलब ये वाला फॉर्म है, तो वर्टेक्स क्या होगा इसका? 0 0 होगा, तो ए से कोई फर्क नहीं पड़ता वर्टेक्स को, तो 0 0 ही रहेगा। फोकस जो है हमें निकालना है, फोकस कितना होगा? a, 0, a की वैल्यू कितनी? 2, तो 2, 0 इसका क्या हो गया? फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स आपको बोला है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x प्लस ए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए? x प्लस ए की जगह कितना डालेंगे? 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। x प्लस ए इक्वल्स टू 0, ये जरूर लिख लेना, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लेटेस्ट रेक्टम, 4a, यानी 4 इंटू 2, दैट इज 8, जो कि x का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। सिंपल था ये। अब यहीं पे मान लीजिए आपको इक्वेशन चेंज कर दी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको देखूंगा ये कौन से फॉर्म का इक्वेशन है। तो
एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली मैं इन दोनों में से किसी में देखूंगा. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y, मतलब कोफिशिएंट इज पॉजिटिव है ना, राइट हैंड साइड में टर्म पॉजिटिव, मतलब मुझे इससे कंपेयर करना है. तो 6y इज इक्वल टू मैं क्या लिख लूंगा, 4ay. y को y से हटा दो तो 4a इज इक्वल टू 6 मिल गया, मतलब a कितना मिल गया, 2 2 4, 2 3 6. a मुझे मिल गया 3/2. वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 ही होगा है ना, वर्टेक्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. कौन सा फॉर्म है ये, 4ay. ठीक है ना, तो वर्टेक्स क्या होगा, 0 0. फोकस क्या होगा, 0 a, यानी कि 3/2. ये क्या हो गया, फोकस हो गया. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, और इसी तरीके से लेटेस्ट रेक्टम अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 4 यानी कि 6. ये आपका लेटेस्ट रेक्टम आ गया. ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है. हाँ, इसी में मैं नेगेटिव वाले भी बता देता हूँ. ठीक है, यहीं पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16y, मतलब ये लास्ट वाला फॉर्म हो गया. कंपेयर करते हैं तो -16y इज इक्वल टू -4ay है ना, लास्ट वाला फॉर्म हो गया. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, तो मैं इस -4ay को -16 के इक्वल लिखूंगा. y से y गया, 4 माइनस माइनस कैंसल, 4 4 ज़ा, तो a मुझे कितना मिल गया, 4. अब देखिए वर्टेक्स क्या हो जाएगा, चार्ट को बस देखते जाओ. फोकस क्या हो जाएगा, 0 एंड -a यानी कि -4. अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y माइनस a यानी कि y -4. लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 4 इंटू 4 यानी कि 16. ठीक है, तो ये आपने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में आपको इक्वेशन दिया होगा, उससे आपको कंपेयर करना है ना, कंपेयर करके आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है ना. ये तो इजी है. ठीक है ना, आपको इसमें मैं टाइप 2 क्वेश्चन बताता हूँ. अगेन इसमें हमें चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी. ये तो सिंपल था. नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, आपको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अभी हमें क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया था आपको, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, ये सारी चीज़ें निकालनी थी. अब हमें अदर वे राउंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है. ठीक है ना, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, लेट्स से फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया है. आपको फोकस दिया हुआ है 6,0. ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ है, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है. अब देखिए फोकस आपको 6,0 दिया हुआ है. 6,0 मतलब a,0 लिख सकता हूँ. ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a लिख सकता हूँ. अब मुझे ये चार्ट मेरे दिमाग में सेट होना चाहिए. मुझे सबसे पहले तो देखना है फोकस a,0 कहाँ पे है. द वेरी फर्स्ट टाइप, क्या इसका डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है. तो a यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हम कंपेयर करें तो 6 होना चाहिए है ना. अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो a मुझे कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है. इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, मतलब इक्वेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 इंटू ए की जगह 6 डाल दीजिए. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको, नाउ दिस इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन होगा, आपका स्कूल क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है या, है ना, तो इसलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रहा हूँ. अब यहीं पे आपको, है ना, ये तो समझ में आ गया. जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ.
लेट्स से आपको बोला है कि वर्टेक्स जो है 0 0 पे है, ठीक है ना, वर्टेक्स कहाँ पे, 0 0 पे, और फोकस कहाँ पे, -2 and 0, ठीक है। अब देखिए वर्टेक्स 0 0 का मतलब ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, क्योंकि फोकस भी आपको -2 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी -a, 0। तो मुझे देखना है -a, 0 फोकस कहाँ पे है, द सेकेंड फॉर्म, यानी y² इक्वल्स टू -4ax। a कितना मिला मुझे, कंपेयर जब करते हैं तो 2 मिल गया, है ना, माइनस माइनस हटा दीजिए, a कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इक्वेशन क्या है, -4ax। a की जगह हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो कितना मिल गया ये, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पैराबोला में मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये इजी भी है ना, इसमें बहुत सारे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। टाइप 1 टाइप 2, ठीक है ना। और मैं आपको देखता हूँ टेक्स्ट में, इसी में आगे देखिए, अगेन इस क्वेश्चन में हमें चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं वैसे चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगेन एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है, आपको बोला है वर्टेक्स जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे है, 0 0 पे, ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू 2,3। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, पासिंग थ्रू 2,3। आपको आगे बोला है एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। वर्टेक्स कहाँ पे है, 0 0 पे, कहाँ से पास हो रहा है, 2 and 3 से। एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। अब देखिए वर्टेक्स 0 0 स्टैंडर्ड पैराबोला है, अब इन चार में से कोई एक पैराबोला हो सकता है, लेकिन आपको क्या बोला है कि पैराबोला का एक्सिस और एक्स एक्सिस सेम है, मतलब या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, है ना। एक्स एक्सिस में तो यही दो पैराबोला है, y² इक्वल्स टू 4ax और -4ax, वो दोनों तो y एक्सिस में है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये है y एक्सिस वाले पैराबोला और ये है आपके एक्स एक्सिस वाले पैराबोला। अब एक्सिस कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, मतलब या तो पैराबोला ये होगा या तो ये होगा। अब मुझे कैसे पता चले, दोनों पैराबोला में एक चीज़ है y² इक्वल्स टू 4x, y² इक्वल्स टू 4x, सिर्फ एक माइनस साइन का फ़र्क है। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करेंगे कि वो लेफ्ट है या राइट है मुझे नहीं मालूम है, नॉट अ प्रॉब्लम, आप अज्यूम करेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी 4ax, ठीक है ना, y² इक्वल्स टू 4ax, ठीक है ना। हमें सिर्फ इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे इस चार्ट की अब ज़रूरत नहीं है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब देखिए y² इक्वल्स टू 4ax, ये हो गया आपका इक्वेशन। आगे आपको क्या बोला है, द लाइन द पैराबोला इज पासिंग थ्रू 2,3। मुझे मालूम है कि पासिंग पॉइंट में हमेशा x पहले आता है, y बाद में आता है, दैट मीन्स इस x की जगह मैं 2 को पुट कर सकता हूँ, y की जगह मैं 3 को। तो y² इक्वल्स टू 4ax में x की जगह मुझे क्या करना है, 2 पुट करना है, 4 इंटू a इंटू 2, और y की जगह तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8a। इसका मतलब a मुझे कितना मिल गया, 9/8। अच्छा, यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता चले कि ये y² इक्वल्स टू 4ax है या -4ax है। आप हमेशा अज्यूम y² इक्वल्स टू 4ax कीजिए, अगर माइनस होगा तो मुझे a की वैल्यू ऑटोमेटिक नेगेटिव मिल जाएगी, ठीक है ना, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। a मुझे मिल गया 9/8, अब वो वैल्यू आप इधर डाल दीजिए, तो देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा y² इक्वल्स टू 4 इंटू a की जगह 9/8 इंटू एक्स, 4 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा y² इक्वल्स टू 2 को क्रॉस कर देते हैं,
ये हमारा इक्वेशन है, या फिर उसको 9x/2 भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, एक एग्जांपल और बता देता हूँ। वर्टेक्स जो है अगेन 0 0 पे, पासिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 5,2, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट में है ये क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 247, एक्सरसाइज 11.2। आपको बोला है पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब देखिए इसका क्या मतलब है, सिमेट्री वाई एक्सिस के साथ। देखिए ये जो चारों पैराबोला है दे आर सिमेट्रिकल, ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस हैं। तो जो राइट हैंडेड पैराबोला है ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। सिमिलरली जो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है ये भी सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है। अपवर्ड पैराबोला इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, सिमिलरली डाउनवर्ड पैराबोला। सिमेट्रिकल का मतलब है कि ये जो एक्सिस है ये इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस मतलब या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। अब देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती हैं, x² इक्वल्स टू 4ay या फिर x² इक्वल्स टू -4ay। तो मैं अजम्पशन क्या करूंगा, लेट द इक्वेशन ऑफ x² इक्वल्स टू 4ay, वो माइनस होगा तो मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब ये इक्वेशन, ये जो पैराबोला है कहाँ से पास हो रहा है, 5,2 से, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया है। 5 जो है हम x की जगह डाल देते हैं, y की जगह हम 2 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 8a, यानी कि a कितना हो गया 25/8, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² इक्वल्स टू 4, a की जगह हम डाल देंगे 25/8, साथ में लिख देंगे y, 4 2 ज़ा, ठीक है। तो फाइनली मुझे इक्वेशन क्या मिला, x² इक्वल्स टू 25/2 y या फिर 2x² इक्वल्स टू 25y, है ना। 2 को इधर ले आइए, तो ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। पैराबोला में ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है।